हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी बेस्ड मैथ। इसमें मैंने लिया है चैप्टर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसमें मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 में 7 क्वेश्चन में करा चुका हूँ, ठीक है। प्रश्नावली 5.2 में 7 क्वेश्चन में करा चुका हूँ। ये मैंने लिया है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एपी में 50 कर रहे हैं, यानी एपी है, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें 50 पद हैं, ठीक है। प्रदूषण जगह दीजिए 50, जिसका तीसरा पद 12 दिया है, यानी तीसरा पद 12 दिया है, और अंतिम पद 106 दिया है। अंतिम पद कितना दिया है, 106। इसका 29वां पद याद करना है। क्या याद करना है हमें, 29वां। देखिए इसका 29वां पद हमें क्या करना है, कौन सा पद क्या करना है, 29वां। तो देखो इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले एपी में पदों संख्या कितनी दी है, 50, यानी एन बराबर जो हमने दिया है वो कितना दिया है, 50 पद है। कितने पद है, 50 पद। 50 तो पद है इसमें। तीसरा पद कितना दिया है, 12, ठीक है। तीसरा पद का मतलब होता है ए3। ए3 बराबर कितना दिया है, 12। अगली बात करें अंतिम पद। अंतिम पद कितना दिया है, 106 दिया है। अंतिम पद को हम एल भी मानते हैं, ठीक है, और ए एन भी मानते हैं। तो यहाँ से ए एन बराबर कितना दिया है, 106, और चाहे तो एल भी मान सकते हैं इसको, ठीक है। इसका 29वां पद याद करना है। कौन सा पद याद करना है, 29वां, ठीक है। तो ए 29 इसके बराबर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके पद निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, देखो ए एन बराबर दिया गया है और ए थ्री बराबर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से लगाइए, हम बच्चों लगाते हैं। सबसे पहले ए थ्री बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ए थ्री बराबर हम निकालते हैं, तो ए थ्री बराबर हमारा होता है ए प्लस का 2d। कितना होता है, ए प्लस का 2d। ए थ्री का मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 12, ठीक है। तो ए प्लस 2d, हमें ना तो ए का मान दिया है ना डी का मान दिया है। तो यहाँ से ए का मान हम निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, ए का। ए का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 12, और माइनस के 2d हो जाएगा, तो माइनस का प्लस का दिया तो माइनस हो जाएगा 2d। यहाँ से ए का मान निकाल चुके हैं, इसे समीकरण एक डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दिया है, ए एन बराबर दिया गया, कितना दिया है, 106। तो लिखेंगे जो कि ए एन बराबर में कितना होता है, सूत्र में दिया होता है। ए एन बराबर सूत्र लगाते तो हम लगाते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी लगाते हैं, ठीक है। और ए एन का मान कितना दिया है हमें, 106। एन बराबर लगा देंगे 106 बराबर ए का मान कितना निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 12 माइनस का 2, 12 माइनस का 2d, और प्लस यहाँ से हो जाएगा n माइनस 1। n बराबर कितना दिया है, 50। n बराबर कितना दिया है, 50, और माइनस का 1, और d का मान हमें पता नहीं है, ठीक है। ये किससे लगाया है, लिख सकते हैं हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से a का मान रखने पर, a का मान समीकरण 1 से रख देंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 से यहाँ पर a का मान रख दिया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो 106 बराबर, इसको हो जाएगा 12 माइनस का 2d, प्लस ये कितना हो जाएगा, 50 में से 1 जाएगा तो 49d, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा 106, ये 12 इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 12, और बराबर 49 में से 2d चले जाएंगे तो बचेंगे 47d, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, और ये कितना हो जाएगा, 9 में 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, 94, और बराबर रहेंगे 47d। तो d का मान जब यहाँ से निकालेंगे तो d बराबर हो जाएगा 94, और बटे कितना हो जाएगा, 47। 47 में कितना होता है, 94। तो यहाँ से d का मान जो हमारा निकल के आया, ठीक है, तो d का मान कितना आ गया, यहाँ से निकल के d बराबर 2 आ गया। d का मान कितना निकल के आ गया, 2। तो यहाँ से हम d का मान तो हमने निकाल दिया 2, मैंने निकाल दिया d का मान 2, ये d का मान निकल के आ गया। अब हमें मान किसका निकालना है, देखिए यहाँ से हमने d का मान निकाल लिया। अब d का मान हम किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे, a का मान। देखो ये लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 में कितनी दी है, ये दी a बराबर 12 और माइनस 2, और d का मान कितना लगा दो, ये 2,
तो ए बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 दूनी 4, ए बराबर हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो 8, ए का मान कितना आ गया 8, यहाँ से ए का मान हमारा निकल आया 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ए का मान हमें आ गया और बी का मान आ गया हमारा, हमें मान किसका निकालना है ए 29 का, तो लिखेंगे चौकी हमें मान निकालना है ए 29 का, तो ए 29 बराबर मान निकालेंगे। ठीक है, ए 29 को हम कितना ले सकते हैं यहाँ से, लिखेंगे ए प्लस 28 भी लगा सकते हैं, क्या होता है सूत्र एन माइनस 1 होता है, एन के जगह कितना 29 में से हो जाएगा तो 28 ही हो जाएगा। अब इसमें मान लगा दीजिए, ए का मान कितना चाहिए हमें 8 और 28, और बी का मान कितना निकाला है हमने 2, बी का मान 2 लगा दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 8 16 के 6 और 2 3 4 और 1 5 56, तो 56 और 8 जोड़ेंगे तो 8 से 14 के 4 और 5 और 1 6, तो ए 29 को हमारा मान निकल के आया, वो कितना निकल के आया, ये हमारा मान निकल के आ गया 64, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमसे यही पूछ रहे थे कि ए 29 का मान निकालिए, इसका मान निकालिए ए 29 का। ठीक है, तो श्रेणी दी गई है, इसका तीसरा पद दिया गया है, तीसरा पद मतलब a3, a3 बराबर कितना दिया गया है 4। ठीक है, और 9वां पद मतलब a9, a9 का मान कितना दिया गया है -8, ये दिया गया -8। ठीक है, आगे करें तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा वो निकालना है, तो हम इसमें मान लेंगे माना n का पद शून्य होगा, क्या मान लेंगे n का पद कितना होगा शून्य होगा, n का पद इसका शून्य होगा, तो हम क्या निकालेंगे इसका n का पद निकालेंगे। ठीक है, और n बराबर जितना भी मान आएगा वो इसका पद शून्य हो जाएगा। तो पहले यहाँ से देखिए, पहले सबसे पहले क्योंकि a3 का मान कितना दिया है हमें 4, और a3 बराबर हमारा कितना होता है a प्लस का 2d होता है, a प्लस का 2d, और a3 बराबर कितना दिया है 4, तो a3 की जगह कितना लगा देंगे 4, और ये हो जाएगा a प्लस का 2d। ठीक है, यहाँ से a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4 और माइनस के 2d, इसे समीकरण नंबर डाल देंगे 1, समीकरण नंबर 1, जो जाएगी समीकरण नंबर 1 हमारी। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमें और क्या दिया है a9 का मान पता है, तो a9 बराबर में कितना है दिया हुआ, ये होता है हमारा a प्लस का 1d होता है। ठीक है, और दिया हुआ कितना है -8, -8 मतलब a9 की जगह लगा देंगे -8 बराबर, ये हो जाएगा a। देखिए a का मान हम निकाल चुके हैं, a का मान लगाइए यहाँ पर, a का मान हम ये निकाल चुके हैं a बराबर, तो यहाँ से a का मान लगाएंगे तो हो जाएगा 4 माइनस का 2d। ठीक है, यानी 2d, और प्लस के कितने हैं 8d, ये किससे लगाया हमने समीकरण 1 से a का मान लगा दिया, समीकरण 1 से a का मान रखने पर, a का मान रख दिया हमने, तो देखो यहाँ से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा -8 बराबर 4 और माइनस 2d और प्लस में कितने दिए 8d। अब यहाँ से हो जाएगा 4 को इधर कर दीजिए तो -8 और ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, 8d में से माइनस का 2d जाएगा तो 6d बचेंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे माइनस के कितने 8 4 12 माइनस के, और बराबर कितना हो जाएगा 6d, तो यहाँ से d का मान जब हम निकालेंगे तो d बराबर हमारा कितना हो जाएगा -12 और बटे कितना हो जाएगा 6 से भाग करोगे 6 दूनी 12, तो d बराबर हमारा कितना आ गया निकल के यहाँ से -2, d बराबर -2, तो d का मान आ गया हमारा -2 निकल के। ठीक है, अब d का मान किसमें लगाएंगे समीकरण 1 में लगा दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, और देखिए भाई मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, तो d का मान हम समीकरण 1 में लगाएंगे तो ये कितना मान हो जाएगा a बराबर 4 और -2, और d का मान कितना है -2, तो ये हमेशा जब माइनस की संख्या होती है तो उसे ब्रैकेट में रखते हैं। यहाँ पे a बराबर हमारा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस और 2 दूनी 4। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 और 4 8, a का मान हमारा आ गया 8। ठीक है, अब देखिए
हमने माना था कि हमारा n का पद कितना होगा, शून्य होगा। तो हम n वें पद का सूत्र लगा दीजिए। n वें पद का मान कितना होता है, a n बराबर a प्लस का n माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, यहाँ से निकाल दीजिए। यहाँ से हमारा a का मान कितना दिया है, 8 प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान कितना दिया है, ये डी का मान हमें दिया है कितना, डी का मान माइनस का 2 दिया है। देखो माइनस का 2 लगा दिया। अब an की जगह कितना रखेंगे, an की जगह रखेंगे शून्य, क्योंकि इसमें माना है कि n बराबर शून्य होगा जो क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे 0, क्या लगा देंगे 0। ये हो जाएगा कितना हमारा, देखो 8 प्लस इसकी गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 की n से गुणा करेंगे तो 2n और माइनस माइनस प्लस, और ये 2 हो जाएगा। इधर हमारा 0 चलेगा। ठीक है, तो 0 बराबर इधर हो जाएगा 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 और माइनस के 2n। ठीक है, तो 2n इधर ले आइए, तो 2n बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो 10/2, गुणे में है n के 2, इधर भेजेंगे तो बटे में पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी भाग में 2 पंजे 10, n बराबर कितना आ गया 5, n का मान 5 आ गया। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, कौन सा पद शून्य होगा, 5 बार n बराबर 5 आएगा। ठीक है, तो लिखने नीचे आता श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद। ठीक है, 5वां पद शून्य होगा, क्योंकि n बराबर 5 निकल के आया हमारा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी एबी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 17वां पद जो दिया है वो 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सारवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सारवांतर। तो हमें दिया गया है श्रेणी एपी में दी गई है, समांतर श्रेणी दी गई है, तो इसका 10वां पद मतलब ए टेन जो है 17वां पद मतलब ए 17। ठीक है, 10वें पद से मतलब ए 17, 17वां पद एक 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो ये वाली श्रेणी में जो 17वां पद है, ये इसी वाली श्रेणी के 10वें पद से कितना है, 7 अधिक है। ये तो बराबर करेंगे तो या तो 7 इसमें घटा दें और या 7 इसमें जोड़ दें, तो ये बराबर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ए 17 को कैसे लिख सकते हैं, तो 17वां पद निकालते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं, इसलिए तो लिखते हैं कि a प्लस 16d और बराबर 10वें पद को कितना लिखेंगे, a प्लस 9d और प्लस कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या है कि 17वां पद जो दिया है वो 10वें पद से 7 अधिक है, ये वाला पद 7 अधिक है, तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब a 17 को लिख लिया हमने a प्लस 16d, ये 10 को लिख लिया a प्लस 9d और 7 का 7। ये देखो a और a समान है, तो ये हमारे कट जाएंगे, क्योंकि बराबर के इधर दोनों साइड पर होते हैं। ठीक है, और समान चिन्ह होते हैं और समान संख्या होती है तो कट जाती है। जैसे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा हमारे पास 16d, ये 9d हम इधर लेके आएंगे तो प्लस का होगा, इधर माइनस का हो जाएगा, और बराबर कितना बचा हमारे पास, 7 बचा। कितना बचा, 7। अब यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये 16 में से ये 9d है, 9d, 16 में से 9d जाएगा तो कितना बचेगा, 7d तो बचेगा, और बराबर हमारे पास कितना है, 7। तो d का मान जब निकालेंगे तो 7/7 हो जाएगा, और 7 से 7 को भाग करेंगे तो 1, तो d बराबर हमारा 1 आ जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहे हैं तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए, और सारवांतर जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है, वो d तो होता है, और d का मान हमारा यहाँ कितना आया है, 7 आया है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 11वां क्वेश्चन दिया गया है हमें, एपी में दिया गया है, श्रेणी दी गई है, इसमें कह रहे हैं 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद उसका 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो हम लोग ऐसे मान लेंगे, माना
n का पद, ठीक है, 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, कौन सा पद होगा? n का पद। तो हमें क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, यहाँ पर देखो पहले ए और का मान निकालिए। ए का मान हमें कितना दिया है? ए का मान दिया है 3। बी का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा? 15 माइनस 3, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, और n हमने मान लिया है पद इसमें होगा, तो 54 पद से 132 अधिक होगा। तो देखो यहाँ पर प्रश्नानुसार जो कह रहे हैं वो देखिए। प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं कि इसका कौन सा पद, तो मान लिया ए एन का पद इसका 54वें पद से, तो 54वें पद को लिखोगे ए 54, 54वें पद से 32 अधिक होगा। यानी ए एन का पद जो दिया है 54वें पद से 132 अधिक है। ये जब ये 132 अधिक है तो बराबर करने के लिए इसमें हम 132 जोड़ेंगे और क्या इसमें 132 घटाएंगे, तभी ये हमारे बराबर होंगे। अब देखिए ए एन का मान कैसे निकालते हैं। ए एन की जगह हम लगा देंगे कितना? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बराबर ए 54 को हम लोग कितना दे सकते हैं? ए प्लस 53 डी, कितना लिखेंगे? 53 डी, और प्लस का 132। ए बराबर हमें कितना दिया है? 3, प्लस एन बराबर पता नहीं है, निकालना है। डी का मान कितना दिया है? 12, बराबर ए का मान कितना दिया है? 3, 53, और डी का मान कितना दिया है? 12, प्लस का 132। यहाँ से हल करेंगे तो 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल कर दो ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा फिर हमारा? 12 एन माइनस 1 इंटू 12, और बराबर कितना हो जाएगा? ये देखो 53 और 12 गुणा करो, तो 12 दिया 36, और 12 पंजे 60, और 3 63, और प्लस 132। यहाँ से हो जाएगा n माइनस का 1 इंटू 12 बराबर ये 6 और 2 8 हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे, और 6 का 6, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? देखो ये 668, और कटे आ जाएगा 12। ये 6 और 1 7 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा? 6 और 1 7, ये हो जाएगा 768। यहाँ से हो जाएगा 12 से भाग करो तो 12 1 12, 12 6 72, बचे कितने? 4, 48 हो गया। ठीक है, और 12 3 36, 12 4 48, तो n माइनस 1 बराबर आ गया 64। तो n बराबर हो जाएगा 64, और माइनस का 1 हो जाएगा तो प्लस का 1, तो n बराबर हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा? 65। n का मान हमारा 65 आ गया। ठीक है, तो कौन सा पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो यहाँ पर लिखोगे अतः 65वां पद, ठीक है, 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो n का मान हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और इतना भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है हमें, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। ठीक है, यानी सारवंतर मतलब b का मान समान है यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का जो अंतर दिया है वो 100 दिया है। कितना दिया है? 100। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? मतलब दो समांतर श्रेणी दी गई है। ठीक है, तो मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए। ठीक है, और सेकंड समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर 8x। कितना मान लेंगे? 8x मान लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, उनका अंतर क्या दिया है, समान दिया है, ठीक है। और जो सार अंतर है, ठीक है, सार अंतर यानी कि D1 और बराबर D2 और बराबर DA, ठीक है। प्रथम श्रेणी का सार अंतर है वो D1 है, दूसरी श्रेणी का सार अंतर वो D2 है, और दोनों बराबर दिए हैं। वो कितना दिया है, D दिया है हमने, कितना दिया है, D, क्योंकि समान दिया है, कितना दिया है, समान, ठीक है। तो ये समान दिया है, कह रहे हैं उनके 100वें पदों का अंतर, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार देखिए, प्रश्नानुसार उत्तर आ लीजिए, 100वें पदों का अंतर, ठीक है। तो A 100 माइनस A' 100 बराबर कितना दिया है, 100वें पदों का अंतर 100 दिया है, कितना दिया है, 100। देखिए ये लगाइए, यहाँ पर देखो A 100 का मतलब कितना हो गया, A प्लस 99D, और D बराबर कितना दिया है, D1, क्योंकि हमने पहली श्रेणी का जो माना है वो D1 माना है अंतर, माइनस ये हो जाएगा A प्लस ये नहीं A' प्लस 99 D2, और बराबर कितना हो जाएगा, 100। D1 और D2 समान है, तो इसलिए हम क्या रख देंगे, D रख देंगे, क्या रख देंगे, D। A प्लस 99D माइनस ये मतलब ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो A' हो जाएगा माइनस का, और ये भी माइनस का हो जाएगा 99, और D2 की जगह रखेंगे D, और बराबर कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। ये D1 और D2 की जगह हमारा कितना दिया है, D दिया है, क्योंकि सारवांतर समान दिया है, तो इसलिए हमने D1 और D2 की जगह D लगा दिया। तो 99D प्लस के और 99D माइनस के ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा A माइनस A' बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। A माइनस A' बराबर 100 आ गया। इसे समीकरण नंबर डाल देंगे हम 1, क्या डाल देंगे, समीकरण नंबर 1। अब देखिए जो सेकेंड आगे कह रहे हैं कि तो इनके 1000 पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 1000 पदों का अंतर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 मतलब A 1000 और माइनस A' 1000, ठीक है। तो इनका अंतर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो इनका अंतर निकालोगे तो A 1000 को हम कितना ले सकते हैं, A प्लस 1000 की जगह हो जाएगा 999 और D1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस इसकी जगह लिख देंगे A' और प्लस 999 D2, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा A का A रहेगा प्लस 999 D1 और D2 बराबर कितना है, D, तो यहाँ लगा देंगे D, और माइनस अंदर गुणा कर देंगे, इसकी A' हो जाएगा ये, और माइनस हो जाएगा ये 999 D2 को D2 की जगह आ जाएगा D, तो ये हो जाएगा 999 और D, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा A और माइनस का A'। अब देखिए A और माइनस A', इसका मान हमने निकाला है तो कितना आया है, 100 आया है। तो यहाँ समीकरण 1 से लगा दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लगाओगे तो कितना मान आ जाएगा, यहाँ से देखो A माइनस A' बराबर कितना आ जाएगा, ये भी 100 निकल के आ गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा मान निकाला है हमने, किसका निकाला है, A 1000 माइनस A' 1000, इनका भी अंतर कितना आ गया है, 100 आ गया है, कितना आ गया है, 100। तो जितना अंतर ये 100वें पदों का है उतना ही अंतर 1000 पदों के बीच में आ गया है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहे हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होगी, वो देखिए, ठीक है। तो 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होती है, देखो 3 अंकों में ये 100 से स्टार्ट होती है, 100 में कितने अंक हो गए, 2.5 सही यानी 3 अंक हो गए, 100 से स्टार्ट होती है और 999 तक चलती है। 999 के बाद अगर हम एक और जोड़े तो 1000 हो जाती है, और 1000 में 1 2 3 4 अंक हो जाते हैं, तो इसलिए ये 4 अंक की हो गई, तो यहाँ पर तक हो गई। अब इसमें देख लिया कि विभाज्य कौन कौन सी है, 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्याएं, 7 से विभाजित
संख्याएं कौन कौन सी आ जाएंगी। देखो 7 से विभाजित करेंगे तो 7 एकम 1000 को भाग करो, पहले 100 को भाग करो, 7 से भाग करते हैं तो 7 एकम 7 बचे कितने 3, हो गया कितना 30, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। अगर यहाँ पर 35 होता तो 5 बार जोड़ा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 7 चौक 28 कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 कम हो जाए, और इसमें तो 2 कम कर रहे हैं तो ये 2 अंकों की रह जाएगी। कितने अंकों रह जाएगी 2 अंकों की, तो इसलिए हम इसमें संख्या बढ़ा देंगे। तो 35 का मतलब हो गया 105, 5 इसमें बढ़ा देंगे तो 105 हो गया। देखो 105 हमारा 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 एकम 7 बचे 3, हो गया 35 और 7 बचे 35, तो 105 हो जाएगा। फिर 7 से विभाजित कर रहे हैं तो 7 और बढ़ा दीजिए, 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112, फिर 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119। इस तरीके से डैश से अंतिम संख्या में कौन सी संख्या विभाजित होगी। देखो अगर 999 ये दिया है, इसको 7 से विभाजित करोगे तो 7 एकम 7, बचे कितने 2, 29 हो गया, 7 चौक 28, बचा कितना 1, 19 हो गया, और 7 दूनी 14, ठीक है, बचा कितना 5, और 7 में 21 करते हैं यहाँ पर तो 2 बढ़ जाएगा, 19 में से 2 बढ़ाएंगे तभी तो यहाँ पर 21 आएगा, और 2 इसमें बढ़ा रहे हैं तो 4 की संख्या हो जाएगी। कितने अंकों की संख्या हो जाएगी ये 4। अगर यहाँ पर हम लोग 2 बढ़ा रहे हैं तो 4 अंकों की संख्या हो रही है, ये कितने अंकों की हो रही है 4। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 दूनी 14 बार भेजा है तो यहाँ पर हमारा कितना बचता है 5, और 5 यहाँ पर हम कम कर देंगे तो 5 इसमें से कम करोगे तो संख्या कितनी बचेगी हमारे पास 994। कितनी बचेगी 994। तो ये अंतिम संख्या ये हो जाएगी 3 अंकों की जो 7 से विभाजित होगी, और प्रथम संख्या ये हो जाएगी जो 7 से विभाजित होगी, ठीक है। इस तरीके से देखिए हमारे पास ये श्रेणी बन गई, क्या बन गई श्रेणी, और ये श्रेणी बन गई इस तरीके से हमारे पास। अब देखिए ये कैसी श्रेणी बन रही है, तो इसमें देखिए a बराबर हमारा मान कितना है 105, और d बराबर मान निकालेंगे तो कितना हो गया 112 माइनस का 105 बराबर बच गया है 7, ठीक है। इसी हिसाब से अगर 119 में से 112 घटाएंगे तब भी 7। ये हमारी समांतर श्रेणी बन रही है। कैसी श्रेणी बन रही है भाई समांतर। a का मान निकाल लिया, d का मान निकाल लिया, अंतिम पद यानी dn बराबर कितना है 994। मान क्या निकालना है हमें, देखो क्वेश्चन में कितनी संख्याएं होंगी विभाजित, यानी n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है n का। यहाँ से n बराबर क्वेश्चन बात है, ठीक है। सूत्र लगा देंगे n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हमें दिया है 994, a का मान दिया है हमें 105, n का मान हमें निकालना है, और d का मान हमारा 7। d का मान कितना आया है 7, लगा दीजिए 994 बराबर ये क्या करेंगे 105 इधर ले आइए तो ये माइनस के हो जाएंगे 105, 994 माइनस 105, और बराबर हो जाएगा n माइनस का 1 और इंटू 7। जब ये घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, और 8 में से 0 जाएगा तो 8, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, और बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7। यहाँ से n माइनस 1 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 889, और बटे आ जाएगा ये 7, ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 7 एकम 7, बचा 1 18 हो गया, 7 दूनी 14 बचे 4 49 हो गया, और 7 सत्ते 49। तो यहाँ से n बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा 127, और ये माइनस का वन है हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का वन। तो n बराबर हो जाएगा 7 और 1 8, और 2 का 2 1 का 1, n बराबर 128, ठीक है। तो 128 इसमें पद होंगे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन हमें कह रहे हैं कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। किसके पूछ रहे हैं 4 के, तो 4 के किसके पूछ रहे हैं 4, यानी 4 से कटने वाली 4 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो 10 और 250 के बीच में तो लिखेंगे 10 और 250 के बीच में 4 से विभाजित संख्याएं। गुणज का मतलब ये होता है कि विभाजित संख्याएं जो 4 से कटने वाली संख्या होगी। बोलो कितनी कितनी हो रही हैं। तो देखो सबसे पहले 10
और 10 और 250 के बीच की। तो 10 के अगले देखो हम 10 को बाहर करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, ये पूरा करते गया है तो कितना बचा है, 2 बच गया है इसमें। और अगर एक बार और कर रहे हैं 4 में 12 कर रहे हैं तो यहाँ कितना हो गया है, 12 हो गया है। तो यहाँ 3 कर रहे हैं तो हमें 12 संख्या प्राप्त करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 10 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 10 या 10 से बड़ी, 10 से कम नहीं होनी चाहिए। ये हमारी हो जाएगी 12। ठीक है, पहली संख्या। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 12 के बाद कितनी हो जाएगी, 16। कितनी हो जाएगी, 16। इस तरीके से डेट अंतिम संख्या हमारी 250 दी है। कितनी दी है, 250। तो 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 250 से कम होनी चाहिए। 250 से कम होनी चाहिए, 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 4 6 24, बचा 1, 10 हो गया, 4 दूनी 8। और बचे कितने, यहाँ पर 2 बच रहे हैं। तो 250 में से 2 हटा दीजिए, जो 4 से विभाजित हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 248। देखिए ये 248 संख्या हो जाएगी, तो 4 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 250 से कम होगी। और 12 संख्या है 4 से विभाजित है, वो 10 से अधिक है। क्योंकि 10 और 250 के बीच की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये बीच की संख्या है आनी। तो यहाँ पर हमारा ये श्रेणी जो बन रही है वो कायम बन रही है, एपी में बन रही है। कायम बन रही है एपी में, क्यों, क्योंकि देखो 12 और 16 के बीच कितना अंतर है, 4। तो फिर 4 से विभाजित, पहली बात तो 4 से विभाजित संख्या है, तो इनके बीच में 4 का अंतर है। तो ये हमारी एपी में बन रही है। किसमें बन रही है, एपी में। तो यहाँ से ए बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, 12। और डी बराबर हो जाएगा 16 माइनस के 12 बराबर 4। और एन अंतिम पद हमें कितना आ रहा है, 248। कितना आ रहा है, 248। और एन बराबर हमें पूछना है, निकालना है, किसका मान निकालना है, एन का। कितने गुणज हैं, कितने गुणज। सूत्र लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया है हमें 248 बराबर ए का मान दिया है हमें कितना, 12। ए का मान 12 प्लस एन का मान निकालना है माइनस का 1, और डी का मान कितना दिया है, 4। तो देखो 12 को इधर ले आइए, तो 248 और माइनस के 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। हटाओगे 8 में से 2 जाएगा तो 6, 4 में से 1 जाएगा 3, और 2 का 2 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। अब एन माइनस 1 का मान निकालना है, 236। और बटे कितना हो जाएगा, ये 4 बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, बचे 3 का 6, 4 नियम 36। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एन माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 59। एन का मान निकालेंगे तो 59, और 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1। एन बराबर हो जाएगा 59 और 1 60। यही एन का मान निकल के आ जाएगा। यानी 60 गुणज होंगे इतने और इतने के बीच में। 4 के कितने गुणज होंगे, तो देखो कहता 10 और 250 के बीच, के बीच 4 के 250 गुणज हैं। कितने गुणज हैं, 250 नहीं 60। कितने आ रहे हैं, 60 भाई। ठीक है, 250 के बीच में पूछ रहे हैं, तो 60 आएंगे प्लस, कितने आएंगे, 60। यही इसका आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं कल। देखिए ये अपने चैनल का नाम है एसपी क्लासेस 2487। इस पे आप लोग 9 to 10 मैथ देख सकते हैं, और कंपटीशन का मैथ भी देख सकते हैं। ठीक है।